हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। और दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस 2026 के लिए महत्वपूर्ण जो है 65 प्रश्न। और सारा जो यह प्रश्न है जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, उसी प्रश्न को इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ दोस्तों। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, इस चैनल पर जितना भी मैं प्रश्न कराता हूँ ना, वो सारा प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है प्रश्न कराता हूँ। और कुछ प्रश्न ऐसा होता है जो आपको एनसीईआरटी बेस पर आधारित प्रश्न होता है, जो अपने सेट करके पढ़ाता हूं दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते बिना देर के पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो बताइएगा, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है वो कौन सी है? तो वह जो है सांभर झील है। ध्यान रखिएगा, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें सांभर झील के दोस्तों, तो से जो है सांभर झील ये आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और लोकटक झील जो है यह मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर में स्थित है। और जो बुलर झील है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है। और जो है आपका नैनीताल झील जो स्थित है यह उत्तराखंड में स्थित है। अभी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, विभिन्न एग्जामों में ये सारा प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बताइएगा, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? इनका जो ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, वो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किसके किनारे? पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सा? पीपल वृक्ष के नीचे जो था इनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में दोस्तों। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहीं से ध्यान रखिएगा लोग प्रश्न, इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था ना, प्रथम उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में दिया था। सारनाथ से दिया था, यह ध्यान रखिएगा। और इनका जो मृत्यु हुआ था ना, वो कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो बताइएगा, घाव भरने के लिए जो विटामिन का प्रयोग किया जाता है वो किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन सी का प्रयोग जो है घाव भरने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए जाए, सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो बताइएगा, लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है? तो लार में जो पाया जाता है वो लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो बताइएगा, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार जो है संशोधन हो चुका है? तो वह जो हुआ है संशोधन एक बार हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो संशोधन हुआ था ना आपका 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में हुआ था। और इसी संशोधन के अंतर्गत जो है समाजवादी, कौन सा? समाजवादी, इसके अलावा पंथ निरपेक्ष, कौन सा? पंथ निरपेक्ष निरपेक्ष और एक हो गया एकता और अखंडता जो शब्द है यह जोड़ा गया था दोस्तों। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो बताइएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो यह कुल जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ध्यान रखिएगा, सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? तो बताइएगा, चींटी के काटने पर दर्द क्यों होने लगता है? क्योंकि दोस्तों इसमें फार्मिक अम्ल होता है, जिस कारण से तो है चींटी के काटने पर वहाँ पर क्या होता है, लहरने लगता है और दर्द होने लगता है। ध्यान रखिएगा, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। या दोस्तों इसी प्रश्न को पूछता है ना कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिस कारण से दोस्तों आपका काटने से चींटी के नाव वहाँ पर क्या होता है, लहरने लगता है, दर्द होने लगता है। ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से? तो बताइएगा, सामा चकेवा लोक नाट्य का नृत्य जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है यह बिहार का जो है लोक नाटक नृत्य है। ध्यान रखिएगा, ये जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सर है, नेक्स्ट प्रश्न है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से? बताइएगा, मोहिनी अट्टम जो है शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यह जो मोहिनी अट्टम आपका जो है केरल का लोक नृत्य है। ध्यान रखिएगा, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम जो है केरल का लोक नृत्य है, डी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यहीं से आप लोग प्रश्न याद रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है ना वो कौन सा है? तो कुचिपुड़ी है। कौन सा? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और तमिलनाडु का जो है ना भारतनाट्यम, कौन सा है? भारतनाट्यम नाट्यम जो है कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कर्नाटक का जो है यक्षगान जो है यक्षगान जो है यह कहाँ का लोक नाट्यम है या शास्त्रीय नृत्य है? यह आपका कहाँ का है? यक्षगान कर्नाटक का है। दोस्तों यह इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में सारा प्रश्न पूछा गया है प्रश्न है, इससे स्टार मार्क जो है बना लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है,
तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है? तो बताइएगा तमिलनाडु में अधिकांश जो वर्षा होता है वो किसके कारण होता है? तो यह जो होता है आपका उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। किसके कारण? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो बताएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुआ था यह कब हुआ था? तो इसकी जो स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहीं से आपको लोग एक और प्रश्न याद रखिएगा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय जो होता है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जेनेवा में स्थित है इसका मुख्यालय। ध्यान रखिएगा, ये सारा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो बताएगा पंचतंत्र का जो लेखक है वो कौन है? तो पंचतंत्र का जो लेखक है यह विष्णु शर्मा है। ध्यान रखिएगा, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र नामक पुस्तक जो है इसकी लेखक विष्णु शर्मा है, ये जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से प्रश्न और याद रखिएगा कि जो विशाखदत्त का पुस्तक थी वह कौन थी? तो मुद्रा राक्षस। कौन सी? मुद्रा राक्षस जो थी, राक्षस, यह किसकी पुस्तक थी? तो यह विशाखदत्त की पुस्तक है। इसे भी ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो बताएगा कर्क रेखा जो है यह किस राज्य से नहीं गुजरती है? यह जो नहीं गुजरती है आपका बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ध्यान रखिएगा, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो गया झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्यों से होकर जो होती है कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन आपका यह बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है। टोटल जो है कर्क रेखा जो गुजरती होकर ना, यह आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी जो अग्निवीर का एग्जाम होना, इस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है आपका जो कर्क रेखा है वो कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो वो 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मन सिल्वर बना होता है? तो बताइएगा जर्मन जो सिल्वर होता है यह किसका बना होता है? यह जो बनाता है आपका कॉपर, जिंक और निकेल। किसका? कॉपर और जिंक और निकेल का जो, तो ये तीनों का बना होता है। ध्यान रखिएगा, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइएगा सूरत जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत जो है आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है। सूरत जो है शहर, यह जो है आपका ताप्ती नदी के किनारे है, ये है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बताइएगा बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो है जिला जो है वो कौन सा है? तो मुंगेर जो है यहाँ पर सबसे जो होता है कम जो होता है लिंगानुपात है। ध्यान रखिएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। मुंगेर जिले में सबसे जो है कम लिंगानुपात है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? तो बताइएगा हड्डी के बीच जो होता है रिक्त स्थानों में क्या पाया जाता है? तो वह जो पाया जाता है आपका बोन मैरो पाया जाता है हड्डी के बीच में। ध्यान रखिएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों जो लाल लाल रंग का होता है, या जैसे मुर्गा उर्गा होता है ना, मुर्गा में भी पाया जाता है, हम लोग पाया जाता है हड्डी के बीच में। और जब मुर्गा हम लोग खाते हैं ना, देखिएगा तो लोग को हम जो लाल लाल होता है हड्डी के बीच में, जो हम लोग बहुत चूसते हैं वही होता है, उसी को हम बोन मैरो कहते हैं। यही हड्डी के बीच में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो बताइएगा संविधान में जो संशोधन है ये कितने प्रकार से हो सकता है? तो संशोधन जो टोटल होता है यह 3 प्रकार से होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो है आपका साधारण हो गया। दूसरा जो है हो गया विशेष बहुमत हो गया। क्या हो गया? विशेष बहुमत हो गया। तीसरा जो हो गया आपका विशेष बहुमत और विशेष बहुमत, और साथ ही राज्य के आधे से अधिक जो है सदस्य जो है उसका सहमति होना चाहिए। उससे जो है 3 प्रकार के विशेष बहुमत होता है। ध्यान रखिएगा, आपका जो है बहुमत जो है संविधान में वह 3 प्रकार का होता है। कौन? साधारण, विशेष और विशेष राज्य, और अधिक से अधिक राज्य की सहमति जो है यह 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है। ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 16 संबंधित है? तो बताएगा अनुच्छेद जो 16 है ये किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है आपका समानता के अधिकार से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, आपका बी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 16 की अगर केवल बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है आपका लोक नियोजन किसकी है? लोक नियोजन की जो होता है नियोजन का जो है चर्चा किया गया है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और समानता के अधिकार की जो दोस्तों बात करना, यह आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसमें जो है उल्लेख किया गया है। लेकिन वही स्वतंत्रता के अधिकार का जो उल्लेख करे तो यह आर्टिकल जो है 19 से लेकर 22 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन वही शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार की बात करें तो इनका जो वर्णन किया गया ना, वो आर्टिकल आपका 23 से लेकर 23 और 24 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। वही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यह सारा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग की राजधानी कहाँ थी? तो बताएगा अंग जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो अंग की जो राजधानी थी यह चंपा में स्थित थी। ध्यान रखिएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है,
फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो बताएगा फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी यह कब हुई थी? यह जो हुई थी फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी, लुई 16वीं के शासनकाल में। किसकी? लुई 16वीं जो था शासक वहाँ के, उसी के शासनकाल में हुआ था। यह ध्यान रखिएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, झरोखार दर्शन शुरू किया था? तो बताएगा झरोखार दर्शन की जो शुरुआत किया था वो किसने किया था? तो झरोखार दर्शन की जो शुरुआत किया था वो अकबर ने किया था। ध्यान रखिएगा, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो बताएगा मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो किसके द्वारा आगरा से दिल्ली जो है स्थानांतरित की गई थी? तो वह जो की गई थी आपका शाहजहां ने जो है मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आगरा से दिल्ली को स्थानांतरित किया था। ध्यान रखिएगा, सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बताइएगा गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी यह कब हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1913 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना किया था ना वो लाला, कौन सा? लाला हरदयाल ने किया था। कौन सा? लाला हरदयाल जो था इसकी स्थापना किया था। वो कहाँ पर किया था? यूएसए के सेंट जो है फ्रांसिस्को में, सेंट फ्रांसिस्को में जो था इसकी स्थापना किया गया था। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यह सारा प्रश्न पूछा गया है। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुआ था। और किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। कहाँ पर? यूएसए के सेंट फ्रांसिस्को में किया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत की साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत का जो है साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो यह जो मिला है आपका कालीबंगन से मिला है। ध्यान रखिएगा, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो बताइएगा शुंग जो है शासकों की राजधानी यह कहाँ थी? तो इसकी जो राजधानी थी आपका विदिशा में थी। ध्यान रखिएगा, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहीं से बात करें शुंग वंश की, तो शुंग वंश के संस्थापक थे यह पुष्य, कौन थे? पुष्य मित्र जो थे शुंग वंश की राजधानी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो बताइएगा भारत में पहली बार जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था यह किसने लगाया था? तो इसका जो अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ध्यान रखिएगा, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो था अनुमान कब लगाया था राष्ट्रीय आय की? यह जो लगाया था आपका राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था वो आपका कौन? 1864 ईस्वी में। कब? 1864 ईस्वी में राष्ट्रीय आय की अनुमान लगाया था। और उस समय जो था इसका राष्ट्रीय आय का कितना था? तो जो था 340 करोड़ जो था राष्ट्रीय आय था। यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेहाला पुस्तक किसने लिखा है? तो बताइएगा रेहाला जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? तो यह जो लिखा है आपका इन बतूता ने लिखा है। ध्यान रखिएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेहाला जो पुस्तक है इन बतूता द्वारा लिखा गया पुस्तक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बताइएगा गांधी जी जो थे यह दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो यह जो लौटे थे आपका 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। ध्यान रखिएगा, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वही जो था दक्षिण अफ्रीका कब गए थे दोस्तों? तो जो दक्षिण अफ्रीका में गए थे यह गया था कब? तो जो ये गया था यह 1893 ईस्वी में। कब? 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गए थे। लेकिन वहाँ से लौटे थे कब? 1915 ईस्वी में लौटे थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो बताइएगा कोसी नदी की सहायक नदी जो है वो कौन नदी नहीं है? तो वो जो है शारदा नदी है, कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी है? तो घाघरा, कौन सा? घाघरा नदी की सहायक नदी है, बल्कि कोसी नदी की नहीं है। ध्यान रखिएगा, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो हो गया अरुण हो गया, तब तक कोसी हो गया या तमूर कोसी हो गया, यह सब क्या है? कोसी नदी की सहायक नदी है। लेकिन जो है शारदा जो है कोसी नदी का नहीं बल्कि घाघरा नदी की सहायक नदी है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेचुरल
नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो बताएगा नेचुरलिस जो होता है हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो पुस्तक के लेखक है वो कौन है? प्लिनी है। कौन है? प्लिनी जो है नेचुरलिस हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक प्लिनी है। ध्यान रखिएगा, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 17 का संबंध है। तो बताएगा अनुच्छेद 17 का संबंध जो है यह किससे है? तो अनुच्छेद जो 17 का संबंध है यह अस्पृश्यता की समाप्ति से संबंधित, यानी कि छुआछूत की अंत की समाप्ति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताइएगा मोहनजोदड़ो जो था वो किस नदी के तट पर स्थित था? तो यह जो था आपका किसके? तो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो के जो खोद हुआ था दोस्तों वो 1922 ईस्वी में किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने? राखल दास जो था यह बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बताइएगा पृथ्वी का जो है सबसे निकटतम ग्रह है वो कौन है? तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है ना वह शुक्र ग्रह है। ध्यान रखिएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो तो आपका वही पूछेगा यहीं से प्रश्न कि आपका सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का जो निकटतम ग्रह है यह कौन सा है? तो वह बुध ग्रह है। सूर्य का निकटतम जो है निकटतम यह कौन है? बुध है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो है शुक्र ग्रह जो है सबसे निकट स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो बताएगा ऑपरेशन जो फ्लड है यह इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है दूध उत्पादन से है। ध्यान रखिएगा, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा संविधान जो दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो संविधान जो दिवस है ना यह आपका कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों इसी दिन क्या होता है? 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को दोस्तों आपका क्या होता है? संविधान हमारा बनकर तैयारी हो गया था। इसलिए दोस्तों इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो बताइएगा लोहे का जो है शुद्धतम रूप जो होता है वो कौन सा होता है? यह जो होता है आपका पीटावा लोहा जो होता है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। यह जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा विश्व जो प्रेस दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो विश्व जो प्रेस दिवस मनाया जाता है यह आपका 3 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहीं से आप लोग और प्रश्न याद रखिएगा जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि 1 मई को जो होता है क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो होता है मजदूर दिवस। क्या होता है? मजदूर दिवस जो होता है मनाया जाता है 1 मई को। और वहीं बात करें 8 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस। क्या होता है? विश्व रेड क्रॉस जो होता है दिवस मनाया जाता है कब? 8 मई को मनाया जाता है। लेकिन वहीं 12 मई को बात करेगा तो 12 मई का जो आपका मनाया जाता है तो यह आपका विश्व जो होता है नर्स दिवस जो होता है 12 मई को मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। यह सारा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो बताइएगा संविधान सभा का जो गठन हुआ था यह कब हुआ था? इसका जो गठन हुआ था वह नवंबर 1946 ईस्वी में। कब? नवंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो बताइएगा बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जो है वन आच्छादित क्षेत्र है? यह जो होता है आपका कैमूर जिले में सर्वाधिक जो है आच्छादित वन क्षेत्र पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो बताइएगा पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था यह किस वर्ष मनाया गया था? तो सबसे जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था वह 2015 को मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, बी जो है राइट आंसर है।
और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है यह 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और सबसे पहले जो मनाया गया था वह 2015 को मनाया गया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा जो है मनाया गया था? वह नरेंद्र, कौन सा? नरेंद्र मोदी, कौन सा? नरेंद्र मोदी के द्वारा जो था यह सबसे पहले दोस्तों मनाया गया था दिवस, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल ग्रह किसने कहा जाता है? तो बताएगा लाल ग्रह जो है वो किससे कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो आपका मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वहीं आपका यहाँ से प्रश्न पूछता है कि नीला ग्रह जो कहा जाता है किसे? नीला ग्रह। तो नीला ग्रह जो आपका कहा जाता है ना वह पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी जो है सबसे अधिक जो है पाई जाती है, जिस कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन आपका प्रश्न क्या पूछा है कि वह पूछा है लाल ग्रह, तो लाल ग्रह किसको? मंगल ग्रह को कहा जाता है। ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है, इसे ध्यान रखिएगा। दोनों प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा बिहार का जो स्थापना दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है आपका 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं से ध्यान रखिएगा आपको जो बिहार का स्थापना हुआ था ना वह 22 मार्च, कब? 22 मार्च 1900 कब हुआ था? 1912 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, बिहार के स्थापना हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा पर्यावरण जो दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण जो दिवस है ना आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है। ये जो है बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? बताइएगा भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित जो पुल है वो कौन सा पुल है? तो यह जो पुल है आपका भूपेंद्र हजारिका सेतु पुल है। कौन है? भूपेंद्र हजारिका सेतु पुल है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो पुल है ना दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका जो पुल है कौन सा? लोहिता, कौन सा? लोहिता, कौन सा? लोहिता नदी पर स्थित है। कहाँ पर? और ये जो पुल बनाया गया आपका असम से लेकर असम और अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है दोस्तों ये पुल बनाया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितनी है? तो यह जो आपका 31.16% जो है शहरी जो है जनसंख्या का जो है प्रतिशत है। यानी कि दोस्तों शहर में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16% जो है शहर में लोग जो है निवास करते हैं। यह ध्यान रखिएगा, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब कोई ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जो है ग्रामीण क्षेत्र में कितने परसेंट जो है लोग निवास करते हैं? तो यह जो निवास करता है आपका 68.84% जो है ये आपका कहाँ निवास करता है? तो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दोनों प्रश्न आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो बताइएगा बिहार में औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन नीति जो अपनाई गई थी यह कब अपनाई गई थी? यह जो अपनाई गई थी दोस्तों आपका 2016 में अपनाया गया था। ध्यान रखिएगा, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बताइएगा भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का जो स्थान है ना वो कौन सा? चौथा स्थान है गेहूं उत्पादन में। ध्यान रखिएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका बात करें यहीं पहला स्थान किसका है? तो पहला जो स्थान है ना गेहूं उत्पादन में वह किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है। किसका? उत्तर प्रदेश का है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो बताएगा मनरेगा जो है इसमें कितने दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो टोटल 100 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ध्यान रखिए, डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।
ध्यान रखिएगा ये है राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं बात करें दोस्तों आपका 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को जो मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस, कौन सा प्रवासी दिवस जो होता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं बात करें जो तो 12 जनवरी के तो राष्ट्रीय जो होता है आपका युवा दिवस, कौन सा युवा दिवस जो होता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को जो मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, कौन सा विश्व जो होता है हिंदी जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्मृति वंदना का संबंध किस खेल से है, तो बताएगा स्मृति जो वंदना है इसका संबंध जो है किस खेल से है, इसका जो संबंध है आपका क्रिकेट खेल से है, ध्यान रखिएगा ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो बताइएगा भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, यह जो है आपका है आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, ध्यान रखिएगा ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं से दोस्तों प्रश्न आप लोग याद रखिएगा कि आरबीआई के जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, स्थापना जो हुआ था, स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल, कौन सा 1 अप्रैल दोस्तों 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। जबकि वहीं बात करेगा राष्ट्रीयकरण के बारे में, राष्ट्रीय जो होता है करण के बारे में, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी दोस्तों आपका 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है ना वो कहाँ पर मुंबई में, कहाँ पर मुंबई में जो था इसका मुख्यालय स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इतना प्रश्न, ये सारा प्रश्न जो है आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे दोस्तों आप लोग स्टार मार्क बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है, तो बताइएगा बिहार के किस जिले में चाय की जो है खेती की जाती है, तो वह जो खेती की जाती है आपका किशनगंज जिले में चाय की खेती की जाती है, ध्यान रखिएगा डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है, तो बताएगा बिहार में उर्वरक जो कारखाना है यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है स्थित है आपका डालमिया नगर में स्थित है, ध्यान रखिएगा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान था, तो बताइएगा 2011 की जनगणना हुआ था, यह बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान था, यह जो स्थान था आपका कौन सा तीसरा स्थान था, ध्यान रखिएगा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन था दोस्तों, तो पहला पर जो था उत्तर प्रदेश था, कौन था उत्तर प्रदेश था। और वहीं जो बात करें दूसरे स्थान पर, तो दूसरा पर जो था वह महाराष्ट्र था, और महाराष्ट्र था। और तीसरे नंबर पर जो था आपको कौन था, तो तीसरे नंबर बिहार जो था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है, तो बताइएगा संगमरमर का जो रासायनिक फार्मूला है वह क्या होता है, तो संगमरमर का जो रासायनिक फार्मूला होता है वह CaCO3 जो है यह संगमरमर का रासायनिक फार्मूला है, ध्यान रखिएगा ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसी का जो होता है रासायनिक नाम की बात करें दोस्तों, इसी का संगमरमर का रासायनिक नाम की बात करें तो इसका होता है कैल्शियम, क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका जो होता है रासायनिक नाम होता है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहीं से आप लोग एक और प्रश्न याद रखिएगा, जो बुझा हुआ चूना है कौन सा बुझा जो हुआ चूना जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, चूना का जो होता है रासायनिक सूत्र क्या होता है, यह CaOH2 जो है यह किसका रासायनिक सूत्र है, तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। यह भी दोस्तों आप लोग प्रश्न याद रखिएगा, दोनों प्रश्न जो है आपका एग्जाम में जो है पूछा गया प्रश्न है, तो इसे स्टार मार्क दोस्तों बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत विभव मापा जाता है, तो बताएगा विद्युत विभव जो होता है यह किस में मापा जाता है, यह जो मापा जाता है आपका वोल्ट मीटर में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत विभव जो है यह वोल्ट मीटर में मापा जाता है, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है साबुन का बुलबुला गोला क्यों होता है, तो बताइएगा साबुन का जो बुलबुला होता है वो गोल जो होता है क्यों होता है, तो जो होता है आपका पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है साबुन का बुलबुला जो होता है वह गोल हो जाता है, ध्यान रखिएगा ये जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो बताइएगा लैंगिक जो जनन होता है इसमें कौन सा कोशिका विभाजन होता है,
तो इसमें जो कोशिका विभाजन होता है आपका अर्धसूत्री जो होता है कोशिका विभाजन होता है, ध्यान रखिएगा। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर की आविष्कारक कौन है? तो बताएगा ऑप्टिकल फाइबर के जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार किया था वो नरिंदर सिंह कंपानी ने जो था ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा। डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, थोरियम पाया जाता है, तो बताइएगा थोरियम जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो जो पाया जाता है मोनाजाइटा में जो है, जाइटो में जो है थोरियम पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेरी रोग जो होता है वो किसके कमी के कारण होता है? बताइएगा बेरी जो रोग होता है ये किसके कमी के कारण होता है? तो यह जो होता है आपका विटामिन B1 की कमी के कारण जो होता है बेरी जो होता है रोग होता है, तो ध्यान रखिएगा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं से दोस्तों ध्यान रखिएगा आपका स्कर्विक जो होता है रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आपका रतौंधी जो होता है किसके कारण? रतौंधी जो होता है रतौंधी ये किसके कारण होता है? तो विटामिन ए के कारण होता है। और वहीं से बात कर देता है हड्डियों में टिक कौन सा? हड्डियों में टिक का जो आवाज आता है वो किसके कारण आता है? तो विटामिन डी के कारण आता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बताइएगा आंख पर जो है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो जो बनता है आपका वास्तविक और उल्टा जो है प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिएगा सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों आपका प्रश्न यही तक रहा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर जितना भी प्रश्न कराने वाला हूँ सारा प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में प्रश्न कराने वाला हूँ, और सारा प्रश्न जो रहेगा आपको NCERT बेस पर आधारित प्रश्न रहेगा। इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।